प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेन गेट के सामने महिला ने दिया बच्चे को जन्म। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार केलाखेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास नूरी पत्नी आसिफ केलाखेड़ा की निवासी है, जो आज 29 दिसंबर 2022 को उक्त महिला को उसके परिजन उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केलाखेड़ा लेकर पहुंचे, तो वहां पर उपस्थित निधि संविदा स्टाफ नर्स के द्वारा डॉक्टर मौजूद न होने के कारण उक्त महिला के बच्चा पेट में उल्टा बताते हुए महिला के परिवार वालों को मौखिक रूप से CHC बाजपुर रेफर करने की बात कही गई। उक्त महिला के परिजन उसको अस्पताल के गेट तक ही लेकर पहुंचे कि महिला की डिलीवरी अस्पताल के गेट पर ही हो गई। चेयरमैन अकरम पठान की उपस्थिति में धरना प्रारंभ कर दिया गया। वर्तमान में महिला की स्थिति सामान्य है, वहीं मौके पर पुलिस मौजूद रही। देखें उधम सिंह नगर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज विक्की सिंह की रिपोर्ट। उनसे कहा कि इसको देखो, उन्होंने कहा कि नहीं है, नहीं देखेंगे, इसे बाजपुर ले जाओ। तब वो पलटी खा रही थी, वो कई बार गिरी थी। वो कह रही मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उन्होंने हाथ पैर भी जोड़े। फिर हमने कहा कि यहाँ को लाओ, वो उसे मोटरसाइकिल में बिठाया, मैं वो नहीं बैठी। मैंने कि मत ले जाओ, मोटरसाइकिल में यहीं रहने दो। तो फिर हमने उसको पेट पकड़ कर हमने उसका बच्चा पैदा करा। जहाँ आप खड़े हो, जहाँ आप खड़े। हाँ जी, हाँ। ये हुई कि सुबह एक पीड़िता जिसको डिलीवरी होने वाली थी ना, वो यहाँ अस्पताल पर दिखाने के लिए आई। तो यहाँ पर कोई निधि नाम की नर्स हैं या एनएम हैं, जो भी हैं, उन्होंने उसको देखा और बोली कि भाई ये डिलीवरी तेरा बच्चा उल्टा है और अभी कई दिन लगेंगे, 4-5 दिन का टाइम है, इसमें तू चली जाए यहाँ से। उसको ढंग से देखा नहीं और वो तड़प रही थी। बोला मेरे बहुत पेन हो रहा है। उसने उसके पैर पकड़े मैडम के, लेकिन उस मैडम को कोई रहम तरस नहीं आया और उसने उसको धक्का देके यहाँ से भगा दिया। जब वो लेडीज तड़पती हुई, उसका घरवाला गेट पे, ये अस्पताल के गेट से पहले ही पहुँचा है, तो वहाँ ऑटोमेटिक कुदरत ने उसको डिलीवरी कर दी। बच्चा तो छोड़ो, पट्टी भी नहीं होने तैयार है। यहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो जनता को दुत्कारे देते हैं। गरीब जनता है यहाँ की, वो आती है, किसी से कहते हैं तुम नहाए हुए नहीं हो, तुमने कपड़े सही नहीं पहने हैं, और कल आना परसों आना, तुम्हारा अगर डिलीवरी केस है तो खाली इस तरीके से देखा और उसे कह दिया आपका बच्चा इसमें उल्टा है। पता लगा कि बच्चा उल्टा छोड़ो, गेट के बाहर अस्पताल में जाते ही डिलीवरी हो गई और सिंपल डिलीवरी हो गई। इस बारे में आप देखो कि इनकी कितनी कोताही बरती गई है। ये जो जनता का आक्रोश है, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारे साथ, जो हमारी जनता के साथ ये हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। मुझे अगर 24 घंटे 24 महीने भी धरना देना पड़ेगा तो मैं इस धरने को बिल्कुल दूंगा। और जब तक शासन प्रशासन उच्च अधिकारी हमें पूरी तरीके से जो मैंने यहाँ पर रखी है, एक तो महिला डॉक्टर होनी चाहिए यहाँ पर डिलीवरी केस के लिए, स्थायी MBBS डॉक्टर होना चाहिए यहाँ पर, और डिलीवरी केस की सुविधा पूरी होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र पर जो 50 रुपये की लूट खसोट सुविधा शुल्क ली जा रही है, उससे हम सख्त नाराज़ हैं और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। CMO साहब से भी बात करेंगे। जब तक ये लोग दंडित नहीं होंगे हम अपना धरना भी ख़त्म नहीं करेंगे। और धरना आज ख़त्म हुआ, कल फिर धरना दिया जाएगा। अगर सही बात यहाँ पर जब तक मनवा ली नहीं जाएगी, मैं इसी तरीके से धरना देता रहूँगा। भद्र व्यवहार मरीज से किया गया है स्टाफ नर्स द्वारा। उस संबंध में तुरंत यहाँ पर आया और यहाँ पे जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वर्तमान और भूतपूर्व से बातों का निराकरण किया। उनकी शिकायत थी कि जो आगे जिसको डॉक्टर कहने वो स्टाफ है, उन्होंने धक्का दिया, ये किया। उस संबंध में ये निष्कर्ष निकला है कि स्टाफ नर्स को यहाँ से हटाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, दवाइयाँ जो है ज़्यादातर बाहर की लिख की जाती हैं, तो नर्स साहब से मैंने कहा कि यहाँ पे एक डिस्प्ले लगाएं जो दवाइयाँ आपके अस्पताल में हैं, जैसे और अस्पतालों में लिखा जाता है। दवाइयों का बाहर एक फ्लेक्स लगाएं, जो दवाइयाँ आपको मिलती हैं, जो आपके पास जेनरिक दवाइयाँ लिखी जाए, जो बाहर से लिखी, विशेष परिस्थिति में जेनरिक मेडिसिन बाहर से लिखी जाए। और एक शिकायत ये थी कि बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ धनराशि दी जाती है यहाँ के कर्मचारी द्वारा। उनको भी मैंने कहा कि सप्ताह में 1 दिन डॉक्टर साहब के देख में और दूसरे व्यक्ति को चार्ज देकर बर्थ सर्टिफिकेट दी जाए। परिजनों ने जो आरोप लगाया अभी, जिन्होंने लापरवाही की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बारे में क्या वो बात करिए उन्होंने कि वो लिख के दे रहे हैं। उसमें ये कहा कि जो स्टाफ जिससे बच रहे हैं वहाँ से स्थानांतरण किया जाए।
इसके सीमा के चिकित्सा अधिकारी को अवगत करा दिया गया, इसकी विधि अमल में लाया जाएगा। सर आगे गर्भवती महिला के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या सुविधा? अब ये तो विषय है कि हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग का व्यवहार भी अच्छा रहे, जनता का भी अच्छा रहे, क्योंकि सभी तरफ से हमको सहयोग मिलना चाहिए कि अस्पताल एक ऐसी जगह पे जहाँ महिला डॉक्टर्स काम कर रही हैं और सभी सहयोग से ऐसी व्यवस्था दोबारा नहीं हो। सर पीछे से जैसे शिकायत पहले भी आती रहती है कि इमरजेंसी को लेकर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, जैसे किसी दुर्घटना में कोई अंग में चोट लग जाती है तो उसको लेकर आप क्या प्रयास? ऐसे यहाँ पे PSC है, यहाँ पे एक ही डॉक्टर की पोस्टिंग है, स्टाफ भी कमी रहती है। ऐसे में अगर स्टाफ है तो यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाएगा, नहीं तो नजदीक के अस्पताल बड़े अस्पताल भाजपुर है या रुद्रपुर है, वहाँ पर संदर्भित करना स्वाभाविक है। और यहाँ पे आपको जानकारी दे दूँ कि आपको मालूम है 108 की सेवा भी है, इसी में सरकार ने रखा है। 108 एम्बुलेंस यहाँ पर जो नियुक्त की गई थी उसको दुर्घटना होने की खबर आ रही थी, उस संबंध में क्या है? इसकी जानकारी अपडेट थी 108 की स्थिति, लेकिन 108 यहाँ पे रखी गई सुल्तानों एक हीरा खेड़ा एक। ये हमारे संज्ञान में आया था, ये एक नूरी नामक महिला प्रसूता यहाँ पर प्रसव हेतु आई थी, जिसको यहाँ पर महिला चिकित्सक द्वारा चेक करा गया। चूँकि बच्चा पेट में उल्टा था, ब्रीच पोजीशन थी और हीमोग्लोबिन 8.7 था, तो उसकी जटिलता को देखते हुए उसे उच्च संस्थान के लिए संदर्भित किया गया। और आप जानते ही हैं जो प्रसव होता है एक सामान्य प्रक्रिया है और वो उच्च संस्थान पर नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही प्रसव हो गया था, जिसको स्टाफ द्वारा देखा गया। देखिए, जो चिकित्सक होते हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि मरीज का भला हो, उसका कोई बुरा ना हो, और उसके अच्छाई को देखते हुए ही, चूँकि बच्चा पेट में उल्टा था, हीमोग्लोबिन कम था, देखते हुए संदर्भित किया गया था। फुल टर्म होगा, इसीलिए उसकी डिलीवरी हो गई थी रास्ते में। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है यदि लापरवाही आती है इसमें? लापरवाही का ऐसा विषय नहीं है, बात हो गई है डॉक्टर साहब से। एक स्टाफ नर्स का स्थानांतरण किया जा रहा है, एक स्थायी डॉक्टर के लिए महानिदेशक उत्तराखंड को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। और भी मांगे हैं, दवाइयों की लिस्ट यहाँ पर सूचीबद्ध चिपकाई जा रही है कि जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो सबको पता रहेगी। बाहर की दवाइयों के लिए मना करा गया है। ये सारी चीज़ें जो इनकी मांग है पूरी करी गई।